वैदिक काल भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण चरण हैं, जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं जैसे आरपीएफ, यूपीएससी, एसएससी आदि में प्रमुखता से पूछे जाते हैं। दोनों कालों से संबंधित मुख्य बिंदुओं की पूरी जानकारी नीचे दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 20वीं एंड 150 ईसा पूर्व। यह भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी और विश्व की सबसे उन्नत शहरी सभ्यताओं में गिनी जाती है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का पहला अवशेष हड़प्पा में मिला था। मुख्य विशेषताएं: 1. भौगोलिक स्थिति। यह सभ्यता मुख्य रूप से आधुनिक भारत और पाकिस्तान में फैली थी। प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चन्हुदरो और धोलावीरा शामिल है। 2. इस सभ्यता के शहरों में अत्यधिक संगठित और सुव्यवस्थित नगर योजना थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और पूरे शहर में एक ग्रिड पैटर्न का उपयोग किया गया था। नालियों का समुचित प्रबंधन था, जो यह दर्शाता है कि वहां स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता था। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ और कपास थीं। यह पहली सभ्यता थी जहां कपास की खेती के प्रमाण मिले। व्यापार भी प्रमुख था और मोहनजोदड़ो के बंदरगाह लोथल से समुद्री व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। धर्म और संस्कृति। सिंधु घाटी के लोगों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मातृदेवी मदर गॉडेस और पशुपति महादेव जैसे मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। पशुओं के प्रति सम्मान और यूनिकॉर्न, एक सींग वाले जानवर, के चित्र भी मिले हैं। 5. लिपि। इस सभ्यता की लिपि अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इसे चित्रलिपि पिक्रिप्ट कहा जाता है, जो मुख्यतः मोहरों सील्स पर अंकित पाई गई है। 6. पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभावित कारणों में जलवायु परिवर्तन, नदी के मार्ग बदलना, बाढ़ और बाहरी आक्रमण शामिल हैं। वैदिक काल लगभग 500 ईसा पूर्व। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है: पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। यह काल वैदिक संस्कृत ग्रंथों से संबंधित है और इसमें आर्यों के आगमन के बाद का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास देखा गया। पूर्व वैदिक काल 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। 1. आर्यों का आगमन। आर्य लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत आए और इस काल के दौरान गंगा और यमुना नदी के तटीय क्षेत्रों में बस गए। ऋग्वेद। यह काल मुख्य रूप से ऋग्वेद से जुड़ा है, जो 4 वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है। इसमें धार्मिक भजनों और प्रार्थनाओं का संग्रह है। 3. जीवन और समाज। समाज कबीलाई था और प्रत्येक जन का एक राजा होता था, जिसे राजन कहा जाता था। मुख्य पेशा गोपालन और कृषि था। समाज में पुरुष प्रधानता थी और परिवार का प्रमुख गृहपति कहलाता था। फॉर धर्म। वैदिक धर्म प्रकृति पूजा पर आधारित था। मुख्य देवता इंद्र, वर्षा के देवता अग्नि, अग्नि के देवता, और वरुण, जल के देवता है। यज्ञ और हवन का विशेष महत्व था। उत्तर वैदिक काल 10 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। विस्तार। इस काल में आर्यों का विस्तार गंगा के मैदानी इलाकों तक हुआ। कृषि और स्थायी बसावट का विकास हुआ। धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन। इस काल में यज्ञों का महत्व बढ़ गया और पुरोहितों ब्राह्मण्स का प्रभुत्व बढ़ा। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रमुख वर्ण थे। त्रिग्रंथ। इस समय के प्रमुख ग्रंथ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे। इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी इसी काल के दौरान रचित हुए, जो वैदिक दर्शन और ब्राह्मणशान से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक संरचना। राजा की शक्ति बढ़ गई और वह एक स्थायी शासन प्रणाली की स्थापना करने लगा। राजा की सहायता के लिए सभा समिति का गठन होता था। इस समय का सबसे प्रमुख जनपद कुरु पांचाल क्षेत्र था। 5. धार्मिक पुनरुत्थान। उत्तर वैदिक काल के अंत तक उपनिषदों के दर्शन ने नई धार्मिक विचारधारा को जन्म दिया, जिसने बाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी धार्मिक क्रांतियों को प्रभावित किया। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु। 1. सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, नालियों की व्यवस्था, मोहरों पर चित्रित जानवर, मातृदेवी की पूजा और व्यापार के प्रमाण प्रमुख हैं। वैदिक काल में समाज का कबीलाई स्वरूप, ऋग्वेद के देवता यज्ञ का महत्व, वर्ण व्यवस्था और बाद में हुए सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। 3. सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के अंतर पर आधारित प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।